की गुरु महाराज की जय। आइए हृदय के प्यारे भाव GL तनेजा जी से प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर आपका शाह जी। पूरा नाम क्या है अंकल? पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है गिरधारी लाल तनेजा। अरे वाह, हाँ जी। जयपुर निवासी हूँ मैं। हम्म, और हमारे परिवार में राजी की मेहर से हमारे दादाजी थे मोरी शाह तनेजा, बावलपुर से हम आए हैं। और वो अपने आप में शाह नाम का मतलब ही यही होता है कि एक अपने आप में अलग से ही वो शख्सियत है। राजी की बहुत मेहर है, शायद उन्हीं का बीज हम सब के अंदर, हमारे परिवार के अंदर चल रहा है। हमारे पिताजी श्री मेरचंद जी तनेजा पूर्ण रूप से शेरपुर आश्रम को समर्पित थे। माता जी और वो वहीं पर ही रहा करते थे, 15-15 दिन, 20-20 दिन अपना स्टोव। उन दिनों में मैं शायद 1970-72 की बात कर रहा हूँ, वो स्टोव रखा करते थे अपना खाना बनाने के लिए। और अंत समय भी पिताजी का शेरपुर में थे और अचानक ही जो शेरपुर का द्वार है वहीं पर भी उन्होंने प्रणाम किया और वो धाम चले गए। राजी की ऐसी लीला है कि उस वक्त जुगल किशोर जी हुआ करते थे, जुगल दास जी महाराज, और भाभी जी, उनका हमारे साथ बहुत प्रेम था। और उन्होंने उनको सह शरीर परिक्रमा करा के और देह समाधि वहीं पर उनको दी गई। प्रणाम सारे। ये राजी की लीला है। हमारे चाचा जी महाराज प्रेमदास जी रहे, बाबा दयानंद साहब के धाम के कादीपति रहे। और बड़े ताया जी हमारे बुलाकी चंद जी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि महाराज हरिदास जी थे बाहुल नगर में, गात मंदिर था उनका, तो बड़ा रोते थे कि किसी तरह से कि मंदिर बने जयपुर में। तो जो ज्वारदास मंदिर है वो सब उन्हीं की कल्पना से बना हुआ। आइए आज की बात करते हैं। ये आंसू जो है ना, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हैं हर पल। आज हमारी बहन वृंदा बहन ने बहुत ही सुंदर अर्जी गाई। सुंदर सा जी, ये मेरी बहन भी है, मैं इनके घर भी गया हूँ, बिरता मोड़ नेपाल में, झापा के अंदर। बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही इनके अंदर कूट कूट कर प्रेम बना हुआ है। और जब मैं पहली बार गया तब से ही मेरी धर्म बहन बनी हुई है। बहुत आनंद आया। वृंदा बहन को भी कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सा जी, आज का जो प्रसंग रहा उसके लिए महामती प्राणा जी के एक चौपाई से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। कर हिम्मत बांध कमर, ये हमारे जीवन के लिए किसी भी कार्य को हम करने चले, और खास तौर पे अच्छे कार्यकार में विघ्न भी आएंगी, मन विचलित भी होता है, ये नहीं होगा, कैसे होगा। जैसे मैंने भी पहले कहा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इस समस्या में हम उलझ जाते हैं तो नकारात्मक सोच हमारे अंदर फट से आ जाती है। तो शायद महामती प्राणा जी ने ये कहा, कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब साथ। कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब साथ, पीऊ पास को पहचान के और छोड़ सब साथ। पीऊ पास हो पहचान के। देखिए आज की प्रसंग में क्या है, हिम्मत की सदगुरु देवचंद जी ने, है ना। और कमर पर क्या बांधा हुआ है, राजी ने क्या बांधा है, पिछोरी बांधी हुई है। कर हिम्मत बांध कमर, बांध कमर, कमर पे क्या बांधी, राजी की पिछोरी बांधी, है ना। और ले हुक्म सब साथ, कौन साथ चल रहा है उनके, हुक्म चल रहा है ना। और पीऊ पास हो पहचान के, वो जाहिरी रूप से उनको पहचान नहीं हुई होगी कि ये कौन है। वो जैसे आपने बताया कि वो पहचान कराना भी नहीं चाहते थे,
क्योंकि अगर वो पहचान करा देते तो फिर आगे की जो कसनी होनी है 24 साल की अभी और खोज होनी है, कितनी प्रकार की तपस्याएं होनी है, कितनी प्रकार की परीक्षाएं होनी है, कितने प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से उनको मिलकर फिर असल की पहचान होनी। ये किसके लिए? ये सब हमारे लिए, है ना। जब ये मेरे मन में भाव आएगा कि मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे माता पिता, मेरे सुंदर साथ जो प्रेम कर रहे हैं ये मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे सिखाने के लिए कर रहे हैं, तब हमें उनका हाथ पकड़ में आएगा। अन्यथा वो भटकने वाली बात रह जाएगी। और छोड़ सब साथ, देखिए अपने माता पिता को छोड़कर वो साथ चल रहे। तो मुझे लगा कि महामती प्रार्थना जी ने अवश्य, क्योंकि ये तो बात परम सत्य है कि आप वाणी की कोई भी चौपाई पढ़ लें, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये तो मेरे लिए कही है और किसी लिए। मेरे लिए कही है मतलब राजी मुझे कितना प्यार करते हैं, सारी वाणी मेरे लिए उतार दी उन्होंने एक आदमी के लिए, इतना प्यार मुझे राजी करते हैं। ऐसा भाव जब हमारे मन में आएगा तब उनका साथ हमें भौतिक रूप से भी महसूस होगा कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सवार, हर पल मेरे सिर पर राजी खड़े हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि पिछोरी जो उन्होंने उनसे ले ली, है ना, जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, तो उसका भी एक कारण जो मुझे भी एक एहसास हो रहा है कि पिछोरी के अंदर राज्य की पूर्ण शक्ति थी। क्योंकि किसकी पिछोरी थी? हुक्म के स्वरूप की जो आया था उसकी, उनकी पिछोरी थी। तो उसके अंदर पूरी शक्ति थी, तभी वो पिछोरी जब बंधी हुई थी तो पवन वेग से उड़ते हुए वहां पहुंच गए। अन्यथा तो पैदल चलना तो कोई मतलब ही नहीं है 120 किलोमीटर रोजगार, है ना। तो वो शक्ति थी उनके अंदर, वो शक्ति उन्होंने उनसे वापस ले ली। क्यों? कि अगर वो शक्ति उनके पास रहती तो फिर वो कसनी कैसे कर पाते? फिर तो कसनी करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो राजी की बैठक, तो शक्ति उनके अंदर आ गई तो फिर तो कुछ भी करना नहीं उनको। तो शायद ऐसा मेरा मन का भाव कि वो इसलिए भी उनसे ले ली होगी कि अभी तो ये पौधा खिल रहा है, इसको अभी बहुत बड़ा होना है, इसके अंदर बहुत सारी सिंचाई करनी है मैंने, और जब पूर्ण रूप से सिंचाई हो जाएगी तब वो 25वें साल में और श्याम जी के मंदिर में मैं इनको साक्षात दर्शन करके अपनी पहचान कराऊंगा। और तभी भी ये पहचान इतनी ही कर पाएंगे कि मैं इतना ही जानत हूं कि तुम मेरे खाविंद हो, बस। और इतनी पहचान, और ज्यादा पहचान की हमें भी जरूरत भी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा गुरु के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही जानना है कि ये मेरे गुरु हैं और जो ये कह रहे हैं वो सत्य वचन, बस। और बहुत बड़ी बात आपने बताई, समझाई कि जो मैंने भी एक बार कहीं कहा कि गुरु को निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए आगे प्रसंग आएगा कि जब वो गुरु की निंदा जयराम कंसारा के यहाँ करेंगे, कोतवाल की निंदा करने जाएगा और कहाँ कहाँ धक्के खाएगा, ये देखने वाली बात। तो सुंदर साथ जी, बस मूल मंत्र पूरी बीतक का प्रारंभ कहाँ से होता है? विश्वास। विश्वास तारतम नु फल लेवे सोए, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम नु फल लेवे सोए। विश्वास हमारा मूल मंत्र है। जब तक मेरे अंदर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, मैं राजी की तरफ जाऊंगा भी तो भी जो माया रूपी चुंबक है वो पीछे हमें खींच लेती है। तो राजी की शक्ति की पहचान होगी तो हम फट से उधर, जैसे भी कोई सुंदर चीज दिखती है, आकर्षण दिखता है तो बच्चा दौड़ जाता है, हम भी दौड़ जाते हैं। तो इस आकर्षण की हमें पहचान करनी है। राजी हर पल हमारे साथ हैं, बस। मैं तो यही मानता हूँ कि राजी की मेहर हम सब पर बनी रहे और इसी प्रकार सुंदर साथ का प्रेम 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 बढ़ता रहे, बस। बहुत बहुत प्रणाम एक बार फिर से मेरी वृंदा बहन को प्रणाम, और सब राजी के लाडले सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी तनेजा अंकल। बहुत सुंदर भाव, अति सुंदर। और अभी अभी मैंने चैट में भी पढ़ा, दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर वहां लिख दिया था, लगता है पिछोरी उनको उड़ाकर ले गई। बहुत ही सुंदर ये भाव, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम।
आज की हमारी श्री गीतक साहित्य कक्षा में जो है, जो हमको आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो राधिका स्वामी जो ये युगल बच्चे आए थे, इनके द्वारा जो कीर्तन का बड़ा मीठा और रसीला गायन इनके द्वारा किया गया। श्री राजीव की सदैव उन पर मेहर बरसती रहे और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक आपने बताया कि फकीर वह होता है जिसे कोई फिक्र ना हो, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि यथार्थ में तो फकीर वही है जिसको चाह नहीं चिंता, स्वामी जी भी कहते हैं, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सोई संसार। बहुत अच्छा लगा। जब वो सामने से आ जाते हैं सिपाही के भेष में, तो उनको तो ये था कि ये मारेगा नहीं, एक भावना उनके अंदर डर था कि ये शायद, क्योंकि सुन रखा था कि भाई जंगल का इलाका है और रेगिस्तान है तो ये मारेगा ही। तो लेकिन जब उन्होंने मारा नहीं और छुरी पर लिटा दिया, तब तक तो उनको भय बना। उन्होंने कहा ना लेट जाओ, तो उन्होंने कहा अब निश्चित लास्ट सांस रह गई है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि अब तुम लेट जाओ तो उनको पहले से ही था कि ये मारेगा। लेकिन जैसे ही राजी महाराज ने उनकी सांतल पर जो है पैर रख के दबाया, और फिर वो दूसरी तरफ जाकर के फिर वहां से दबाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या दर्द और भी बाकी है, तब उनको थोड़ी सी कुछ विश्वास होता है कि इन्होंने मारने से तो मुझे बचा दिया, लेकिन लगता है कि ये मुझे गुलाम बना कर ले जाएंगे, तो फिर मुझे गुलाम बना करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा सुंदर वर्णन था। एक आपके द्वारा बताया गया कि 11 वर्ष की ब्रज की लीला और 11 वर्ष की उम्र में मैं कौन कहाँ से आईया कहाँ है मेरो भरता। ये कितना अनोखा संबंध है, अद्भुत संबंध है आपके द्वारा बताया गया कि इसमें कोई ना कोई खास बात है। जिन्होंने राजी महाराज ने दोनों को सुना है। एक दूसरा कि ये 120 किलोमीटर की दूरी है और 120 वर्ष की ही जागनी है, ये भी एक अलौकिक संबंध है। राजी महाराज ने पहले से ही दिल में ले रखा था कि शुरुआत में ही 120 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है, ताकि उनकी जागने की दूरी भी 120 वर्ष की है, तो ताकि परिपक्व हो जाए। और जब ये 120 वर्ष की दूरी तय कर लेंगे, तो किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, तो फिर 120 की भी पूरी हो जाएगी। तो राजी महाराज ने जो है ये बहुत अच्छा अलौकिक संबंध आपके द्वारा हमको बताया गया। और जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि तुम्हारा राजा कौन है, वजीर कौन है, गांव कैसा है, पिता के परिवार के बारे में बहुत सारे प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए, ताकि अपने आप को पहचान वो नहीं देना चाहते, मेरी पहचान इनको हो, इसी वो पहचान को छिपाने के लिए मेरी पहचान इनको नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उनसे ये प्रश्न किए। और वो थोड़ी सी ही देर में जो है वहां पर जहाँ प्रभात का समय हुआ और जहाँ बारात ठहरी हुई थी वहीं पर पहुंच जाते हैं। और वो इतना कहते हैं कि ये देखो ये वो लोग तो नहीं जहाँ आप जाना चाहते थे। बस जैसे ही देख करके हाँ कहने ही वाले थे, पीछे को मुड़ करके तो तुरंत जो है राज महाराज वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आपके द्वारा बताया कि वो जो है श्यामा महारानी जी के हृदय कमल में बैठ गए, तो बहुत सुंदर। इससे पहले किसी गीतक में आज तक वर्णन ऐसा किसी ने नहीं किया, यह आपके द्वारा हमको बताया गया। वास्तव में ही यहीं से ही राजीव की बैठक हो जाती है और उनके मन में ये दृढ़ विचार आ जाता है कि ये स्वरूप जो है ही मेरा तहकीक सामान है, ये मेरा धनी है, और जब ये मेरे सिर पर है तो ये निश्चित है कि मेरे साथ रहेंगे और मेरी रक्षा करने में। अब वो यहाँ से जो है बिल्कुल जो है निश्चिंत हो जाता है और पूर्ण विश्वास उनको हो जाता है। वृंदा बहन जी के द्वारा जो अर्जी का गायन था आज बहुत मीठा, ये रास ग्रुप की बहन जी है हमारी वृंदा बहन जी, और अति रसीला गायन किया गया। मैं इनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल,
आप आपके द्वारा ना कहा करें, क्योंकि ये महामती जी के द्वारा किया गया, ये स्वामी जी के द्वारा किया गया। हम सुंदर सा आपके हृदय से आ रहा है तो हमें तो आप वो ये हजरत साहब से कहा कि हजरत साहब हम हमें ये बताओ कि हमने तो खुदा को देखा नहीं है और हमने तो आपको देखा, तो हम किसको माने बड़ा। तो यहाँ हजरत साहब भी शांत हो गए थे, तो उन्होंने कहा हम तो आपको बड़ा मानते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं आप ले आकर के दे रहे हैं। तो आपके हृदय से जो बातें निकल रही हैं ये हमारी खुराक है आत्म की, और ये आपके द्वारा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए आपके धाम हृदय में बैठे युगल स्वरूप को बारंबार प्रणाम। श्री प्रणाम चंद्र। जी। ये केवल आप सुंदर साथ का प्यार है, बाकी सब हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। ये मूल स्वरूप से ही आता है सबके हृदय के अंदर। और श्रीनिवास अंकल वो ना केवल उनके हृदय में अंतर ध्यान हुए, बल्कि आए भी उनके हृदय के अंदर से ही थे, क्योंकि राजी तो शुरू से श्यामा जी के साथ ही आए हैं। उनके अंदर जो शक्तियां, वो आए भी उनके अंदर से, अंतर ध्यान भी। और देखिए, रास में भी आए उनके अंदर से नहीं थे, अलग थे, पर श्यामा जी के हृदय में आवेश प्रवेश होता है, उनको पता ही नहीं लगता। यहाँ पर भी कई लीला हो रही है, आए भी उनके अंदर से, गए भी, पर उनको पता ही नहीं कौन था, कहाँ था, और मेरे ही अंदर समा गया। कैसी इस छलिए की ये लीला है, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, मैं एक प्रार्थना भी करूंगी कि श्रीनिवास अंकल से हम एग्जाम्पल लेंगे और संक्षेप में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को बोलने का मौका मिले। थोड़े थोड़े मिनट्स, केवल 2 to 3 मिनट्स यदि सुंदर साथ लें, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और कार्यक्रम भी हम थोड़ा जल्दी खत्म कर पाएंगे और ज्यादा सुंदर साथ बोल पाएंगे। तो संक्षेप में सुंदर साथ बोलेंगे श्रीनिवास अंकल जी से सीखकर। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। आप प्रणाम जी, सुंदर राजबाला साथ जी। आंटी वो बताइएगा कि जो बात आपको प्यारी लग गई, क्योंकि पूरी बी तक हम यहाँ पे नहीं दोहरा पाएंगे, तो कृपया संक्षेप में करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रकरण चल रहा है, बहुत ही अच्छा, दिल को छूने वाला। सुंदर साथ जी एक और एग्जाम्पल है। जब दयानंद स्वामी बिरजानंद जी के पास जाते हैं और वहां दस्तक करते हैं, तो वो अंदर से आवाज आती है, कौन है? तब कहते हैं दयानंद स्वामी कि मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। कहते हैं ये जवाब पहली बार मिला, अंदर चले आओ। ऐसे ही जब हमारे सरकार श्री आश्रम में गए, तो वहाँ जाकर के पूछते हैं कि तुम्हारे सतगुरु कौन है? तो आकर के सतगुरु महाराज जैसे ही प्रणाम करते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, और अंदर से आवाज आती है कि मैं कौन हूँ। और उनके अंदर से आवाज आती है कि आप मेरी आनंद आत्मा है। तो सुंदर साथ जी, ये मिलन ऐसे ही किनका हुआ? श्री जी, श्री देवचंद्र जी का। थोड़ा सा बताऊंगी। ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बख्शी, ऐसा भेष रामनार। भेष तो बड़े विचित्र था, लेकिन अंदर से प्रेम था। अंदर प्रेम था, डर तो रहे थे लेकिन प्रेम बहुत था। सुंदर साथ जी, यही हमें देखना है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात। जो होनहार होते हैं उनके चिकने पात, तो कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी, हमें इससे यही सिखापन मिलता है इन महापुरुषों के। ये तो हमारी सामाजिक के आनंद राज्य के हैं स्वयं, कि वो अंदर से कितने पवित्र हैं, जो धनी आकर के ऐसे दर्शन दे रहे हैं, देखने में डरावने लग रहे हैं, अंदर से मोम की तरह हैं। बस यही मेरा, आगे कुछ नहीं कहना। सुंदर साथ जी, कि होनहार वीरवान के होते चिकने पार। जो होनहार आगे तक जाएंगे, 40 साल तक ये रगड़ पट्टी करेंगे, वो जो दर्शन होंगे कि पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। धनी को अपनी सेवा से
ऐसे मुग्ध कर लेते हैं कि धनी 3 बार धनी के दर्शन होते हैं। बस मैं ज्यादा नहीं वो कह रही, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुंदर साथ जी, हमें उन्हीं राहों पर चलना है जिन पे हमारे धनी चले, हादी चले, और उन्हीं को हम धनी को प्राप्त करेंगे। 3 बार दर्शन देना और बताना ये मामूली बात नहीं होती है इस कलयुग के अंदर। बस मुझे तो इतनी आज्ञा मिली सोनिया जी की थी, थोड़ा सा बताना है कि बस हमें तो ऐसे होना जैसे हमारे परमहंस हुए, हमारे सतगुरु हुए, उनकी राहों पर चलें वैसा बनने के लिए। अंदर हम अपने कुछ भी ना रखें, सब जो है धनी पे कुर्बान करते हैं। अंदर चाहे कहते हैं कैसा ही होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा हजूर ने हुक्म करा वैसा ही ये होता चला गया, और ऐसा ही अब हो रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन 2 शब्द, भले ही यहाँ श्री लालदास जी की आत्म हो, इंद्रावती की आत्म हो, धनी देवचंद्र जी की विराजमान, किसी की भी आत्मा धनी की प्रेरणा, धनी के हुक्म, धनी की मेहर की छांव तले ही सब कुछ संभव है। हम कुछ नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, बस हमें यही करना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया जी आपके चरणों में प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रणाम जी। राजबाला आंटी, मुझे पता है अंदर अखंड भंडार हो, उसको थोड़े शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल होता है, पर धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम। अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी और दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतने सुंदर सुंदर भाव सुन के तो भाव विभोर ही हो जाते हैं, क्या बोले। बहुत ही सुंदर, आज का वर्णन तो बहुत सुंदर था सुंदर साथ जी। उसमें एक बड़ी अच्छी सी जो प्रेरणा लेने वाली बात मुझे लगी ना, वो ये कि जैसे धनदेवचंद जी ने, मतलब इतने छोटे बालक ने अपनी गठरी राज्य को सौंप दी, हमें भी अपनी गठरी चिंताओं की उनको सौंप देनी है। हम अपनी चिंताओं की गठरी उनको सौंपेंगे ना, तो वो अपना ना हाथ पकड़कर अपनी, जैसे अपने चरणों पे अपने चरणों पे हमारे चरण रख के हमारी अपनी जीवन यात्रा बड़ी सुगम बना देंगे, और बहुत तेजी से वहां से आगे जो भी हमारी यात्रा बाकी बच गई है, बहुत आसानी से वो उसको लेके जाएंगे। तो हमें अपनी गठरी उनको सौंप देनी है। अभी तक हम जो अपने बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं ना, उससे आज तक तो ना कभी मिला है ना कभी आगे मिलेगा। हम सौंप के देखें, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। और राजी, ये एक मतलब कितनी दिल छूने वाली बात है कि इतनी श्यामा महारानी इतनी तपस्या करवा रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए सुंदर सच्ची। और सचमुच ये है कि हमारे लिए धनी खुद भी परीक्षा दे रहे हैं। वो खुद ही आए हैं, श्यामा जी के अंदर भी खुद ही आए हैं। वो परीक्षा बार बार दे रहे हैं। अभी आगे भी देखिएगा कितनी कष्ट सहेंगे वो सिर्फ हमारे लिए, कि अपनी रूह अब तुम घर चलो, हमें लेने के लिए वो आए। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और धनी के कदमों पे ये अभी तक तो हमारी चाल है, हमें बताया गया ऐसे चलना है, बस उस चाल में चलते जाइए, जीवन सुगम है, कोई कठिन है ही। हम हर साल सुनते हैं, अब हम ये प्रण करें कि अब हम सुनेंगे नहीं, अब हम इसको बुनेंगे, अब इस पर चल के दिखाएंगे। ये प्रेरणा लेनी है। मैं अपने आप से कह रही हूँ सुंदर साथी, आप सब तो वैसे ही गुणी हैं। मैं अपने आप से ये वायदा कर रही हूँ कि अब इस चाल पर चल के दिखाएंगे, चलेंगे, हम कोशिश करेंगे। बाकी तो राज्य हाथ पकड़ लेंगे ना, छोरी वो बांध देंगे। एक कदम हम बढ़ाएंगे, 10 कदम तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बाकी तनेजा साहब की और श्रीनिवास की तो, और इनकी बातें तो वैसे ही स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हैं। लिख करके अपने हृदय पर अंकित कर लो, बहुत अच्छा लगता है, सुनिए, बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अभी तक तो पूरी चारों तरफ बरस रही है, आज राज्य ऐसे बरसा रहे हैं। हर समय सुनो, हर समय सुनो, इसलिए सुनो ताकि कुछ तो अंदर जाए, इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तब तक दुष्यंत भैया के बोलते ही हैंड रेज भी करेंगे। सुंदर साथ आपस में मिलकर यूनिटी से आगे बढ़ रहे हैं। क्रोध पर बहुत नियंत्रण हो चुका है, या 50% तक कम भी, पर शुरुआत हो चुकी है, ताकि हम अगला प्रण लें। क्योंकि ऐसे प्रण ले लेके हमने छोड़ने नहीं है, उस पे जब तक चला नहीं जाएगा अगला कैसे लेंगे। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये जो रोज चर्चा की अर्चा होती है, इस चर्चा की अर्चा का उद्देश्य ये है कि इसके केंद्र बिंदु में तो हमारे प्रियतम ही है।
आओ मिलके याद कर लें अपने धनी को। तो आज की चर्चा में सबसे पहले जो हमारी प्यारी सुंदर साथी जो नया जनरेशन है, राधिका जी, सोनी जी, इनके द्वारा वाणी गायन बहुत सुंदर। और इस नए जनरेशन पर हम सभी सुंदर साथ को बहुत उम्मीदें हैं, राज जी ने और बल दें और अच्छा करें। और वृंदा जी का इतना सुंदर अर्जी गायन, उनके चरणों में, और राधिका सोनी बिटिया के दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज जो राज्य के बारे में इस अर्चा के विषय में जो बोला तनेजा साहब ने, श्रीनिवास जी ने, चांद जी ने, और ये सारी बातें राज्य के हृदय की बातें जो इनके द्वारा मिल रही हैं, बहुत अच्छा बोला। मैं आज के प्रसंग के बारे में बस दो पॉइंट कहना चाहूंगा। एक तो जब मरुस्थल में श्यामा जी जा रही हैं भय के साथ, कोई अपना नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, तो राज्य ने उनको वहां नहीं छोड़ा। आगे हम बीतक के प्रसंग में देखेंगे, जहां जहां उनकी अंगना, चाहे इंद्रावती जी हो, चाहे सुंदरबाई हो, जहां जहां मुसीबत आएगी, जहां जहां उनकी आवश्यकता होगी, वहां वहां वो खड़े होंगे। इससे एक बात पता लगती है सुंदर साथ जी, कि राज्य ने हमें पहले दिन से आज तक अकेला छोड़ा नहीं है। ये हम अपना दृढ़ विश्वास कर लें। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कोल्हू से जब तेल निकलता है ना, वो घूमती है पाट चारों तरफ, उसमें मक्खी बैठ जाती है। उसे लगता है कि इस कोल्हू को मैं चला रही हूँ, लेकिन चलाने वाला तो कोई और है। उसी तरह से इस माया के धंधे को लग रहा है हम चला रहे हैं, हम खींच रहे हैं, लेकिन चलाने वाले तो राज्य हैं। जिस प्रकार उन्होंने वो बोझ धनी देवचंद्र जी से गठड़ी लेके अपने पास रख ली, उनका रास्ता सुगम बना दिया, उसी तरह से राज्य हमारा भी ये माया में रास्ता सुगम बना रहे हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। एक तो बात ये हमें विश्वास करना है कि राज्य हमारे साथ पहले दिन से आज तक हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। एक तो इस पे विश्वास लाना है। और दूसरा, जिस प्रकार 16 वर्ष की अवस्था में धनी देवचंद्र जी ने जब वो अंतर्ध्यान हुए, तुरंत उनके मन में दृढ़ हुआ, तहकीक ये मेरा ख्वामंद है, ये दृढ़ निश्चय हो गया। उसी प्रकार हम सुंदर साथ को भी ये मन में निश्चय कर लें कि हे राजी, तुम ही आप दिखाइया, पहचान भी तुम इलम, तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम, खेल भी तुम दिखाइया, दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। ऐसा मन में इस माया को भी चलाने वाले आप हो, और मेरे मन में जो आपके प्रति ये विश्वास आ रहा है ना, उसको दृढ़ करने वाले भी आप हो। इन दोनों पॉइंट पे हम दृढ़ हो जाएं तो राज्य से थोड़ा और प्रेम बढ़ेगा। और ऐसे ऐसे प्रेम बढ़ाने वाले सब खिड़कियों में बैठने वाले सुंदर साथ जी और हमारी सोनिया दीदी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। समय का भी अनुशासन रखें। सबसे पहले मैं रखूं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूं और भी सुंदर साथ बोले, चाहे दो शब्द बोले, सभी बोले। और मैं तो कहूंगा सोनिया दीदी, आप मेरा समय जो है ना और सीमित करके मुझे कॉल ना करके, या मैं रेज हैंड नहीं करूंगा, और भी सुंदर साथ बोले, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। सबके हृदय में राजी बैठे हैं, सबको मौका मिले। प्रणाम जी। मैं तो अनम्यूट नहीं करूँ, सुंदर साथ की रिक्वेस्ट आती है भैया, मैं उनसे अनम्यूट करना होता है तो राजी बुलाते हैं आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दृढ़ विश्वास ये कि तू ही है पिया, और कोई है ही नहीं मेरा, और मैं भी तू हो जाऊंगी बहुत ही जल्दी, ऐसा भी आएगा सुंदर साथ जी। आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत अच्छा सिखापन आप दे रहे हो, सुंदर साथ जी समझ कर रहे हैं। मुझे 11 बजे का, 11 बजे नहीं, 11 नंबर का बहुत अच्छा लगा। 11 साल की उम्र है तो 11 दिन, 11 साल हमने ब्रिज में देखे, जहां जहां भी 11 आता है उनको हम दिल में ले 11 की इम्पोर्टेंस। और ज्यादा छू गया मुझे 4:30 बजे का समय, ये बहुत छू गया। और जिन्हें बोलते हैं पिछला बाकी दिन रहा घड़ी 4, तो घड़ी 4 पिछला दिन शुरू से, जब खेल से आए तब भी वो टाइम, जा रहे हैं तब भी वो टाइम, वर्जी में भी वही बोल रहे हैं। और आज जब ये चुपाई आई ना, तो मुझे छू गई सोनिया कि 4:30 बजे का संध्या का टाइम है, रात निकल चुकी है, तो क्या है अब प्रीतम को पाने की विचार। चुपाई में आया ना विचार वर्ड आया, तो विचार एक ही है कि मैंने प्रीतम को पाना है। परमात्मा की खोज में निकले, कब निकले? 4:30 बजे। अरे रात निकल गई, मुझे भागना है। यानी कि वो समय ही हमें बार बार उस समय की याद दिला रहा है
मुझे बात आज पहले दिन छुई कि 4:30 बजे ही वो निकले और 4:30 ही वहां है। तो हर टाइम पिछला बार एक दिन रहा घड़ी 4 यही हमारे लिए शुरू से अब तक इम्पोर्टेंस है। और जब निकले तब भी ये बात मुझे बहुत छू गई। सुंदर साथ जी, सोनिया, बहुत अच्छा लगा। और समाप्त करते हुए, बेशक भैया जी ने पिछोरी ले ली, उससे पहले जो आपने बोला परिक्रमा बोला, कमलेश भाई ने एक बार बोला था, जब आपने कहा तो मुझे भी याद आ गया। हमेशा याद नहीं रहता, अब हमेशा याद रहेगा। कितना प्यारा नजारा है कि प्रीतम राजी महाराज खुद श्यामा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनको तो पता ही है ना, देवचंद्र जी को नहीं पता, लेकिन उनको तो पता है कितना लाड कर रही है, उनकी परिक्रमा कर रही है, उनके दर्द ठीक कर रही है, और दर्द सब जानते हैं। ये प्यारा लगा। कमलेश भाई के भी चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, जो उन्होंने कहा और आज आपने सोनिया में याद दिलाया। और पिछोरी की बात करूं तो एक शब्द में कि बेशक जाहिरी पिछोरी ले ली, लेकिन बतूनी पिछोरी नहीं ली। कई कसौटी करी दुल्हन, वो भी हमारे वास्ते सही है ना। वो तो हम आगे आगे देखते जाएंगे और सब जानते हैं पहले से कितनी कसौटियां करी। जब उन कसौटियों से वो गुजरती हैं श्री देवचंद्र जी, तो हम दर्द होता है यार। तो उसको हमें लेना है ना, उसको हमें छोड़ना नहीं है। तो मुझे ये लगा कि बतूनी पिछोरी नहीं ली, तो वो बतूनी पिछोरी हम बस एक बार हम कमर कस के बांध लें तो राज्य हमारे साथ है, हर पल साथ है। बस इसी बात को अनुभव करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बात डॉक्टर प्रवीण ने अपनी चर्चा में कही थी एक बार कि उन्होंने श्यामा जी की परिक्रमा करता हुआ वो प्राण प्रियतम कितना प्यारा लग रहा है। और ये पिछौरी तो मुझे लगता है हिस्सा देऊं आवेश का है ना, इस पिछौरी के हिस्से हिस्से करके उन्होंने सबकी कमर पे बांधे हैं। सुंदर साथ जी, महसूस कीजिए वो पिछौरी आज भी माया के। हाँ जी, पिछोरी का पल्ला पकड़ के हम परम धाम में 25 पक्षों में घूमते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सुंदर साथ जी, हमारे पास भी है ऐसे ही, थोड़ी हम बैठे हैं, पूरी दुनिया क्यों नहीं बैठी हुई यहाँ पे, जरूर उन्होंने वो बातूनी मेहर की पिछौरी हमारी भी कमर पे बांध रखी है। चाहे हम उसको महसूस पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, पर सूक्ष्म रूप से तो वो स्वरूप हमारे अंदर भी विराजमान है। तो महसूस कीजिए, हर समय, हर पल, हर घड़ी एक वही है जो हमें नहीं छोड़ता। एक वही है कि कितने निकृष्ट ये कर्म जीव करता जा रहा है, पर वो नहीं छोड़ता। वो बैठा है अंदर 400 साल के से कि कब तो इसको सुधि आएगी, कभी तो आएगी। हालांकि धनी, हमें अब पता है कि आपके दिल की इच्छा होगी तब अपने आप सब होना शुरू हो जाएगा। श्यामा जी के समय भी जो जो हृदय में इच्छा आती जा रही है धनी के, वैसा वैसा होता जा रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी, तरवीन भी प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाभी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही भाभी। मैं 1 मिनट ज्योति जी को लेती हूँ, फिर से आप पे। प्रणाम जी ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, सबके चरणों में बैठे मेरे प्रिया को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया जी, आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर सांस जी ने बहुत अच्छे से बोल दिया। दुष्यंत भैया और तनेजा अंकल जी बोलते हैं वो दिल के छू जाते, हकीकत में बोलते हैं। जो आंखों देखी हम बातें होती है ना, वो बातें हम सब सुंदर साथ को सुनाते हैं तो कितना दिल को छू जाता है सभी बातें। दुष्यंत भैया, सभी श्रीनिवास अंकल, सभी हमारे बड़े बड़े सुंदर साथ, प्रभु सुंदर साथ बोलते हैं तो हमें जो नहीं मालूम उस सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है धनी की और आगे की बातें, और बहुत सुंदर लगता है। धनी तो हमारे साथ पल पल है, ये तो इसमें तो थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं है। जब तक नहीं धनी कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे, तब तक तो नहीं समझ, लेकिन अभी तो हर पल महसूस हो रहा है धनी कैसे कर रहे हैं। ये 8वां पहर जो बीत रहा है ना, तो हमारे तो दिल में जो बैठे हैं धनी, उनको तो मालूम है, हमें मालूम नहीं था। इस जो आड़ा आ गया है ना, जो पर्दा, इसके नजर में हम छुप गए थे हमारे आंखों के सामने, लेकिन धनी तो हमारे देख रहे हैं ना कि कौन हमारी रूह है, कैसे रह रही है माया में, इसको क्या चाहिए, कैसे करना है। तो हमारे लिए वो ऐसा रास्ता करते जाते हैं।
इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसको इस जुबा से तो बता नहीं पाते हैं। और जो बोलते हैं ना, जो आत्मा में सुख मिलता है वो जिह्वा पे आता ही नहीं है, उसका करोड़वा अंश से ही बता पाते हैं। तो धनी हमसे इतना प्यार करते हैं। देखिए अभी कैसे सतगुरु महाराज जी के अंदर बैठे हैं और कितना खोज में लगे। हमारी भी हालत वही है, हम भी वैसे ही भटकते हैं, चलते हैं। वो तो हमारी बड़ी रूप हमारी श्यामा महारानी है, फिर भी उनको इस माया के संसार में जो आया है उसको तो इतना तपस्या करना ही पड़ेगा। तो हम जैसे सुंदर साथ तो उतना नहीं किए, फिर भी धनी ने इतना लाड़ बरसा रहे हैं। वो हमारे लिए ही वो रास्ते बताए। देखो हम इतनी मतलब श्यामा महारानी होकर के उनकी आत्म क्या कसनी कर रही है, किसके लिए? वो हमारे लिए ही की, ताकि हमें इतनी माया में इतने दुख आ रहे हैं, हम भी हमारा भी जीव इतना सहन नहीं कर पाता, उस लायक नहीं बना। लेकिन वो तो समझ गए, वो जानती थी, उनको भी इतना था कि हाँ हम कर लेंगे, हमारे अंदर राजी हैं। अभी हमें भी वो महसूस हो रहा है, धनी की कृपा से, धनी की मेहर से वो राजी बता रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि वो कुछ भी हो हमें छोड़ेंगे नहीं। हो हमारी ऐसी हालत है कि माया में थोड़ा भी कुछ हुआ तो हम थोड़ा भी इधर उधर राज्य से थोड़ा सा के लिए तो हो जाते हैं नजरों से उधर, लेकिन वो हमें पल पल देख रहे होते हैं। इतना प्यार करते हैं धनी। बस धनी को रिझाने के लिए 2 शब्द बोल देती हूँ। हमारी औकात नहीं, हमें कुछ आता होता है नहीं, बस प्रिया को रिझाने के लिए 2 शब्द बोलती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप जरूर बोला करें ज्योति जी, जिनके हृदय में इतना प्रेम समाया हो उनकी औकात नहीं तो और किनकी औकात है ये बोलने की। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके भाव सुन के सभी सुंदर साथ के हृदय में वो लहरें दौड़ने लगती हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, अभी आप बोल रहे थे ना ज्योति जी, मेरे मन में वो आ रहा था हृदय में। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। आपने नोटिस किया रास की रामतों में जितना प्रेम, आपने बोला बड़ी रूह, तो उस समय ऐसे दिल में आया जितनी बड़ी रूह उतनी बड़ी मुसीबतें उतनी बड़ी शोभा, है ना? क्योंकि रास का विलास जब मिला ना तो सबसे ज्यादा आनंद किसने लिया? इंद्रावती जी ने। इंद्रावती जी ने विलास सबसे ज्यादा महसूस किया। अद्वैत की भूमि जरूर है पर स्वलीला अद्वैत नहीं है, मूल अद्वैत नहीं है। वहां पर हम थोड़ा, इसीलिए तो केसर भाई और इंद्रावती जी ने थोड़ा सा वो महसूस किया था वहां पे। तो वहां पर सुंदर साथ जी सबसे ज्यादा प्रेम का विलास इंद्रावती जी को। यहाँ काल माया में क्या उसका मिलता है? सबसे ज्यादा मुसीबतें उनके ऊपर काल माया में आई, पर सबसे बड़ी शोभा किनको मिली? उन्हीं को मिली। उनसे रास के विलास में जी, मैं ऐसा नहीं कह रही श्यामा जी उनसे छोटी हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो हम उन्हीं के अंग हैं, आनंद स्वरूपा हैं वो। पर राजी ने मास्टर प्लानिंग यही कर रखी है। तो वहां पर उनसे हल्का सा कम किसने लिया? श्यामा जी। उसमें एक रामत में आता है कि राजी श्यामा जी को लेते हैं, वो संकोच करती हैं, वो नहीं आती। तो ये मास्टर प्लानिंग उनके हृदय में आई, ये ऐसा करेंगी तो उतनी बड़ी मुसीबतें उतनी बड़ी उनको शोभा। श्यामा जी ही बनकर बैठेगा उनका जीव भी। अब हम रूहों ने क्या किया? जितना रास का विलास अनुभव किया हमने, बहुत बहुत किया था, पर इन दोनों से तो बहुत कम मात्रा में था। उतनी छोटी मुसीबतें उतनी छोटी शोभा। और शायद शोभा तो छोड़ ही दो, शोभा शब्द के तो लायक ये लास्ट बैच है ही नहीं जो हमारा अभी तक बैठा हुआ है। हम तो केवल ये कहें कि धनी बस अब बहुत देर हो गई है हमारी वजह से, अब और हम सुंदर साथ के कारण से देर ना हो। प्रणाम जी भाभी, आप ट्राई कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। आ रही है आवाज? हाँ जी सोनिया, मैं बस यही कहना चाहती थी कि वैसे तो मैं हर बार कुछ ना कुछ बोलना चाहती हूँ, पर इसलिए बोल नहीं पाती कि मैं मतलब सोचूं कि सभी तो सुंदर साथ ने बोल दिया, अब मेरे बोलने का कुछ बचा नहीं। मेरे मन के जो भाव होते हैं वो कब चांद आंटी। परवीन भाभी, इसका ना एक सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले बोल लिया करो। नहीं, वो पहले मेरे को वर्ड्स नहीं आते बोलने के, फिर मैं जो मेरे मन के भाव है ना वो सब सुंदर ने बोल दिए हैं, बस अब और कुछ नहीं बचा। तो आज मैं बस यही कहना चाहती थी कि जैसे राजी महाराज ने उनकी गठड़ी पकड़ी,
श्री देवचंद्र जी की, तो ऐसी पकड़ी गठरी उनकी, बस देवचंद्र जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही। उनको ये नहीं मतलब जिम्मेदारी की मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, राजी महाराज ने पूरी तरह उनकी मतलब गठरी अपने सिर पर उठाई, तो पूरी जिम्मेदारी भी उठा ली अपने सिर पे। मतलब आगे तक भी उन्होंने ये किया, जैसे मतलब बिहारी जी के साथ भी उन्होंने कभी गलत नहीं किया, जैसे मध्य बिहारी जी ने उनके साथ किया। और फिर जब जमुना बाई जी आए उनके पास, प्राणा जी के पास, तो छबीरदास जी भी सेवा करते थे पानी की। तो अभी तक में आता है कि छबीरदास जी को इतना पास रखते हैं वो, क्योंकि देवचंद्र जी के नाती हैं वो, तो उनकी भी गठरी सर पर उन्होंने ऐसे ही उठा के रखी। छबीरदास जी को बहुत प्यार से रखते हैं, तो ऐसे ही हमारी भी गठरी वो तो उठाना चाहते हैं, लेकिन हम ही कस के पकड़े हुए हैं अपनी गठरी। हम देना ही नहीं चाहते, पता नहीं हमें कुछ अंदर से ऐसा कि हम ही कर लेंगे सब कुछ। बस जब हमें लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम राज्य के ऊपर अपना छोड़ते हैं। पहले तो हमें लगता है नहीं नहीं हम तो कर ही लेंगे, सब कुछ हमारे पास है, हम किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जी बहुत सुंदर, यानी कि हम सोचते हैं हम ही समर्थ हैं, हम सब कुछ समर्थ, और जब पड़ता तब उनके पास जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बस यही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, बिलीव मी, बिलीव कि ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ऐसे ही सोचते थे अरे ये काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मैंने ही तो करना है, सारा बोझ, बोलते ना बोझ ब्रह्मांड, अपना ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का नहीं, मेरे साथ लगा हुआ जो ब्रह्मांड है ना, उसका बोझ मैंने उठाया। मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा राजी, मैं ही तो सब करनहार हूँ। तो पर जब ऐसी परिस्थितियां आती है ना, बोलते हैं अब करके दिखा, जो बोझ तूने उठाया हुआ था ना, अब दिखा कि कैसे उठता है। आज मैंने छोड़ दिया, ये ले अब करके दिखा। तब हमें समझ में आती है कि सर्व समर्थ तो वो है। जैसे भैया ने बताया, हम तो मक्खी हैं, हम तो ऐसे ही समझे जा रहे थे कि ये चक्की मैं ही पीस रही हूँ, जबकि मैं तो अनवांटेड मक्खी हूँ, जो वहां होनी भी नहीं चाहिए थी। सुंदर साथ जी, उड़कर जबरदस्ती बैठ गई हूँ उस पे कि ये मैं कर रही हूँ। तो हम एक वो मक्खी हैं जो अनवांटेड है। सुंदर साथ जी, उसको वहां नॉन रिक्वायर्ड मक्खी नहीं होनी चाहिए जो वो वहां पे। तो इसलिए एक बार छोड़ के देखो, हम दुनिया में कितने प्रयोग नहीं करते प्रैक्टिकली, चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, चलो इस बार ये खा लेते हैं, शायद इसी से तबीयत ठीक हो जाए, चलो ये खा। तो ये प्रयोग भी एक बार करके देखे, छोड़ के तो देखो, फॉर फ्यू मंथ्स छोड़ के देखो, इतना बढ़िया चलता है ना ये, और अपना अंदर भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। वो टिकटिकी बड़ी हल्की चलने लगती है, जिसमें राजी होते हैं ना, बहुत आनंददायी सांसें होती हैं। प्रणाम जी चित्रा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। इतने मीठे मीठे भाव सुंदर साथ के, राइट फ्रॉम 6 o'clock से लेके 6:55 तक, जितना भी इन श्रवण अंगों को सुनने को मिल रहा है, ऐसे लगता है कि बस धनी यही तो आपका लाड प्यार है क्या, हमने पहले ये सब नहीं सुना हुआ। फिर भी इतना मीठा आनंद और सुंदर साथ के जो भाव हैं, जो आपने एक एक चीज के आपने बातूनी भाव बताए हैं, मतलब हमेशा से बीतक सुनते हैं। आप कह रहे हो ना, इसमें इस बार ये झीलो, इसमें इस बार इसको महसूस करना है हमने, तो मतलब एक एक कहते हैं ना, जर्रा जर्रा अब महसूस होने लगा है, जो इतना दिल तक नहीं पहुंचता था। ऐसे सुन लेते थे कि हाँ पता है कि पठान भेष में राजी ने दर्शन दिए हैं, तो कैसे वो अब इल्म हमारा इश्क में परिवर्तित करते जा रहे हैं राजी अपने अंदर। मतलब उन्होंने, हमने तो यही कहना है सारा दिन, मुझे लगता है सिर्फ एक यही भाव रखें कि तहकीक हमारे खाविंद। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इसका सिर्फ कहने तक नहीं रहेगा, फिर वो कैसे हमारे अंदर परिवर्तन बाहर से कहेंगे और भीतर परिवर्तन होते जाएंगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा।
तो बहुत बहुत ही मीठा भाव। पिछौरी तो हमारी वैसी सभी रूहों की फेवरेट है। इन्हीं पिछौरी में तो राजी ने कबाए तले हमें रखा हुआ है। चाहे हम यहाँ की माया का सोचे, चाहे हम परम धाम के सुंदर सुंदर कोमल रेती। मुझे आज लग रहा था कि ये मरुस्थल की रेती भी ना कोमल महसूस हुई एक बार। मुझे लगा जहाँ धनी खड़े हैं, जहाँ देवचंद्र जी खड़े हैं, श्यामा महारानी की आत्मा है जिनके अंदर, क्या वो रेती क्या कर लेगी उनके पैरों को। मतलब मैं सबके भाव बहुत मीठे, मैं वो नहीं कह रही, पर मुझे एक बार आज ऐसे महसूस हुआ कि उनके खड़े होने पर क्या वो रेती कितनी कोमल नहीं हो गई होगी कि वहां कौन खड़ा है। तो वो ये छोटे छोटे एहसास जो आपके अंदर बैठे राजी ने हर रोज हमें देना शुरू किया है ना, मतलब इसका सच्ची में शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। बस सुंदर साथ के सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। मतलब आज मेरे मन में सिर्फ यही भाव आ रहा था राजी के लिए। कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा। अभी भी ये भाव ही है। मैं ये बोल रही हूँ इस समय, मुझे पता है कि मैं अभी उस पर खरी नहीं उतरी हूँ कि मैं ये सिर्फ कह ही रही हूँ अभी। पर मुझे ये पता है कि जब हम हर रोज कुछ कहते हैं ना, वो अंदर कैसे कैसे, जैसे आप कह रहे हो ना कि एक परिवर्तन, चाय छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो। अभी हम सिर्फ करेंगे, लेकिन कितना दूर तक वो हमें ले जाएगा, ले जा रहा है। कितना मीठा मीठा सुंदर साथ मिला है कि हर समय लगता है कि सुनते जाएं इनको। और बहुत बहुत लकी हैं हम। मतलब इससे ज्यादा क्या बोलूं, अब हर शब्द कम लगता है राजी के आगे। अब तो लगता है लकी हैं तो दुनिया वाले भी बोलते हैं। हम क्या है, हम कुछ स्पेशल हैं, हम कुछ चोजन वंस हैं। सरकार श्री कहते हैं यू आर द चोजन वंस। सो प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। राम जी, बहुत सुंदर भाव। बाइबल में तो लिखा भी हुआ है चोजन वंस विल कम। गॉड के साथ तो चॉइसेस्ट, हाँ हाँ बाइबल में चॉइसेस्ट वर्ड आता है, सरकार श्री की ने बताया। तो वो भाव हम अपने दिल में लें तो बस ये है कि हमें वो अहंकार की स्थिति में ना ले जाए। हम बस ये सोचें कि हाँ तहकीक हमारे खावंद कैसे हैं, धनी अपने माफक बनाए हमें। हमारी हमारे वो कहते ना कि हमारे माफक नहीं, अपने माफक बनाए। वो आता है ना कि हम वो हो जाएं जो तेरी मर्जी है। बस यही मेरी अर्जी है पिया जी। और सुंदर साथ जी, पूरी गठरी तो ना पकड़ाते हम। राजी तो बड़े टाइम से मांग रहे, 400 साल से बोल रहे गठरी दे 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 दे, मैं तुझे कुछ दूंगा उसके बदले में। गठरी तो छोड़, तेरे को पता नहीं क्या, पूरी गठरी ना देते हम, आज भी नहीं देते। सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, नहीं देना चलो थाली निकाल के दे दो आज, फिर लोटा निकाल के दे देना, निकाल के दे दो। पूरी नहीं दी जाती फिर तवा दे देना। जो जो लाए हैं ना समेट समेट के, धीरे धीरे फिर कपड़ा दे देना गठरी का। फिर जो कटारी है सारा सारा धीरे धीरे देते जाओ, वो भी बहुत है। राजी बोलते लास्ट में जो रह गई हो ना, सारा माफ है तुम लोगों को, सारा माफ। धीरे धीरे करके देते जाओ। क्रोध दे दिया ना सुंदर साथ जी कि अभी तक आधा ही ग्लास दिया उसका, तोड़ तोड़ के ग्लास भी देते जाओ, वो तब भी लेते जाएंगे। कोई बात नहीं, ग्लास के तू 10 टुकड़े कर ले, एक टुकड़ा दे दे, आज दूसरा दे दे, दे तो सही। दिन पर दिन बीते जा रहे, साल पर साल बीते जा रहे, सदियां सुंदर साथ जी, 4 शताब्दियां होती हैं ये। 400 साल बोलने में बड़े आसान है, सदियां बीत गई कहते हैं इसको। तो आज से टुकड़े टुकड़े तो देने शुरू कर ही दो। सुंदर साथ जी क्विकली हैंड रेस करेंगे जल्दी से, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करूंगी ताकि आगे आने वाले सुंदर साथ जो बाद में सुनते हैं उनको भी प्रेरणा मिले। क्विकली हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी, जिन्होंने चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन और ये तो पूरा ही छोड़ दिया, आई होप कि पूरा छोड़ दिया अब तक। और साथ में गुस्से पर नियंत्रण पाना, क्योंकि ये थोड़ी जर्नी होती है, वो साथ साथ कोशिश करते जा रहे हैं। वेरी गुड राधिका सोनी बेटा, इंस्पिरेशन हो आप, युवा, हमारे युवा वर्ग की। वेरी गुड। सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिए ताकि सबको प्रेरणा मिले। ऑनेस्टली हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं
हालांकि इस टाइम 60 ही सुंदर साथ बैठे हैं, किसी दिन पूरे में पूछेंगे। आई होप कि यूट्यूब में बैठे हुए भी मैं देख रही हूँ अभी सुंदर साथ वहां भी 15-20 बैठे हैं, वो भी दिल में हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, वेरी गुड। कहीं 50 में से 20 सुंदर साथ तो नहीं रह गए ना? नहीं है ना ऐसा सुंदर साथ जी? 60 में से 50 तो नहीं है। वेरी गुड, अति सुंदर। इसमें से 17 सुंदर साथ तो मैं अभी देख पा रही हूँ। कोशिश, गुस्से पे पूरा कंट्रोल नहीं आया होगा सुंदर साथ जी। अब इसके बाद क्रोध पे कंट्रोल करते करते टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब हम सुंदर साथ। वेरी गुड, टाइम वेस्ट करना कम कर दिया, पूरी तरह से बंद नहीं किया अभी भी, पर कम कर दिया है। धीरे धीरे बढ़ते हुए 20 सुंदर साथ यहाँ हो चुके हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। अब अगला प्रण क्या लेना है? अगला प्रण हमें दुष्यंत भैया देंगे। प्रणाम जी, क्या लेना चाहिए भैया? प्रणाम जी। मुझ मुझसे मुझसे क्या पूछ रहे हो दीदी? यहाँ तो अवगुणों की खान है, कौन सा बताऊं पहले? यहाँ तो पता ही नहीं, अनगिनत अवगुण हैं, गिने भी नहीं जाएंगे। किधर से बताऊं? क्रोध आता है, सब सारे विकार भरे भरे पड़े हैं, लेकिन क्रोध पे शुरू कर दिया है जब से आपकी आज्ञा मिली है कंट्रोल करना, तो वो शुरू हो गया है। अब देखें राजी धीरे धीरे कितना उसको करेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट मेरा, टाइम वेस्ट होता है ये समाचार जो देखते हैं ना, वो 2 टीवी है, एक तो एंड्रॉइड है, उस पे उतने आते नहीं। जो दूसरा था, राज्य ने कहा कि एलईडी, उसमें समाचार देखता था, शाम को 1-2 घंटा वेस्ट होता था, ये पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह, वो खराब कर दिया राज्य ने। वो खराब हो गया कि वो सिखापन है कि इसको मत देख, तो वो थोड़ा कम हुआ है। और इस एंड्रॉइड में यूट्यूब पे कुछ अभी भी 2-3 न्यूज देख लेता हूँ, अब वो भी बंद करवाएंगे धीरे धीरे, लगता है इसको भी खराब कर देंगे। तो मतलब बहुत सारे विकार हैं दीदी, क्या बताएं, जो आप डिसाइड करोगे उसी पे चलने का प्रयास करेंगे। हाँ जी प्रणाम जी, ये आपका बड़प्पन है भैया। तो आज से सुंदर साथ जी लोभ पे कार्य करेंगे। लोभ मतलब ये भी ले लूं, ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी कर लें, लालच नहीं। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उसमें सेटिस्फेक्शन। देखो अब मैंने सोचा, मैंने अपने लिए भी ये सोचा कि अब हम कई बार लोभ इसका भी होता है, कई बार मेरा बच्चा क्या करेगा, वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि ये बनेगा। मैंने डिसाइड, क्या मैं इस लायक हूं कि हम डिसाइड कर सकते हैं? आपको पता है सुंदर साथ जी, जो उसके अंदर जीव है ना, उसका किन्हीं से मिलना लिखा हुआ है इस दुनिया में। उनके साथ ये कार्मिक अकाउंट भी होते हैं, राज्य की मेहर से वो उनको कम भी करते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर जीव वैसा ही बिठाया है। जैसे मैं हूँ, मेरा उन्होंने इन इन लोगों से मिलना जिंदगी में लिखा हुआ है। कोई भी चाहे मेरे माता पिता चाहे, चाहे कोई भी चाहे, उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो जिस जॉब में मैं जाऊंगी, जिस जॉब में जिन लोगों के साथ मैं बैठूंगी, वो पहले से तय है कि ये इन लोगों के साथ बैठेगा जीव और ऐसे कार्य यहाँ पे करेगा। तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा? नहीं, वो तो प्री डिसाइडेड है, वो रील तो पहले से बन चुकी है। तो किसी भी पे, ये लोभ में मैं नहीं बोल रही, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हमारे कहने से या चाहने से कुछ नहीं होता, धनी के चाहने से होता है। तो उन पर छोड़ना शुरू कीजिए। आज से लोभ पर हम सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे कि किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर मन में लोभ तो नहीं आ रहा, उसके बिना रहा ही ना जा रहा हो। प्रियतम होने चाहिए सिर्फ, जिनके बिना रहा ही ना जाए, वो भी रहा केवल प्रियतम के लिए होना चाहिए। इन वस्तुओं के लिए, किसी पद के लिए, कि मुझे ये पद मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बहुत सुंदर किसी ने कहा भी है, पहले साइकिल लेकर खुश हो जाया करते थे, क्या खुशी थी? स्कूटर देखकर खुशी चली गई, स्कूटर देखकर खुश हुए तो कार देखकर चली गई, कार लेकर खुश हुए तो उससे भी बड़ी गाड़ियां देखकर चली गई, बड़ी गाड़ी से तो एरोप्लेन देखकर चली गई। तो ये जो यहाँ की खुशी है ना, ये कभी टिकती नहीं है। इसलिए अपना आनंद, अपनी खुशी का जो केंद्र बिंदु है ना, वो राज्य को बनाइए, जो कभी आए तो फिर वो आनंद कभी जाए ही ना आज के बाद। अपार आनंद। तो लोभ पर चेक करेंगे अपनी सांस, एक एक पल को, कि कहीं मेरे अंदर क्रोध या लोभ आ तो नहीं रहा। चिंता नहीं करेंगे उसकी,
चिंतन केवल धनी जी का ही करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भैया आप ही जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।